थोड़ी देर यहीं कार में रहो, थोड़ी देर। ठीक है। मम्मी पानी पी लेना। आप दुनिया की पहली माँ है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। आप में अमीरी का घमंड आ गया। आपको इतना सारा एक साथ मिल गया है ना, तो आपको हजम नहीं हो रहा है। पैसा और पावर देख के आपका दिमाग हिल गया है। मम्मी आपने हमेशा ना अपनी मनमानी की, कभी हमारे बारे में सोचा? आप होम मेकर नहीं, होम ब्रेकर। मिसेस अनुपमा अनुज कपाड़िया, आज के बाद तू इस घर में नहीं आएगी। ये कुछ नहीं समझेंगी माँ। रहने दे पाजी, ये जैसी है वैसी ही रहेंगी। प्लीज अपनी उस बच्ची की उंगली पकड़िए और घर से बाहर जाइए, प्लीज जाइए। हाथ जोड़ के कहती हूँ कि तू भी मत आ, यहाँ मत लौटना। क्या अनुज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे यार, मैं ऑफिस में बिजी था, सोचा था ऑफिस में पूछ लूंगा, लेकिन मौका नहीं मिला, नहीं पूछ पाया। फिर सोचा कि अनुज से बातों बातों में पूछ लूंगा, लेकिन वो वनराज हाउस के लिए निकल गया। ओह माय गॉड, पहले बिजनेस को लेकर इतने इनडायरेक्ट टॉन्ट्स दिए, और अब ये अनाउंसमेंट, पता नहीं क्या बोलने वाले। और सुनी भी तो आधी बात सुनी। चाची कहाँ है? आ रही। हाय, I missed you so much. मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे सारा, कैन यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी प्लीज? Sure. और हाँ, मुझे सच में एक अनाउंसमेंट करनी है। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ओह, बोल बोल के थक गए होंगे, आई अंडरस्टैंड। बट ऑनेस्टली मैं तो सुन सुन के थक गई हूँ। सीरियसली, कैन आई गेट अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी प्लीज? मॉम प्लीज। फाइन, कॉफी मैं अपने घर पे जाके पी लूंगी, बट कल मैं अपना सामान लेकर यहीं आ रही हूँ। ओके? यू टेक केयर बेटा। लोग देवी को ढोल नगाड़ों के साथ खुशी खुशी विदा करते, विनती करते हैं कि अगले बरस जरूर आना। और मेरे घर से देवी को ताने दे के, अपमानित करके, रुला के भेजा गया।
ये कह के भेजा कि दोबारा इस घर में फिर कभी मत आना। मेरे परिवार ने मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने मेरे घर से निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। पता नहीं मैं जिंदा क्यों हूं, शर्म से मर क्यों नहीं गया। ये दिन दिखाने से तो अच्छा था भगवान, तू मुझे बहुत पहले बुला लेते। भगवान अगर तू है और मेरी बात सुन रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी बहुत अभी आज मुझे मौत दे दे। बापूजी, अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं जीना, अरे नहीं जीना मुझे। मैं अब दम घुटता है मेरा इस घर में, नहीं जीना है। बापूजी, बापूजी प्लीज पानी पीजिए, प्लीज बापूजी। नहीं चाहिए। अरे बापूजी, अपने लिए नहीं तो अनुपमा के लिए सही। आपको अगर कुछ हो गया तो उसको क्या होगा? बापूजी ये लीजिए दवाई। डोंट वरी बापूजी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बापूजी। नहीं होगा। इस घर में अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिस घर में बेटी की इज्जत न हो, माँ की कोई कद्र न हो, लक्ष्मी का अपमान हो, लक्ष्मी का कोई सम्मान न हो, उस घर में कोई कुछ नहीं होगा, कभी कोई कुछ ठीक नहीं होगा। यहाँ सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं, अपना सुख देखते हैं। माँ की जरूरत हो तो माँ 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 अगर पहले तेरे बिछी रहे तो उनके लिए वो महान है, लेकिन अगर उसने कोई भी बात में इनकार किया तो बस वही माँ उनके लिए दान बन जाती है। अरे जिस दिन माँ ने माँ बनना छोड़ दिया ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन और सर के ऊपर आसमान नहीं रहेगा। माँ के दिल में भगवान का वास होता है, और जो माँ का दिल दुखाता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज बोलूंगा, आज कहूंगा। तू और तू कितने दिनों से नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो? मिली? अरे कैसे मिलेगी जब बार बार घर की लक्ष्मी का अपमान करते हो, उसका दिल दुभाते हो, तो फिर कैसे मिलेगी? और तूने तो आज हद ही पार कर दी। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि आज तूने जो कुछ भी किया है उसका बोझ तेरे सर पर, तेरे दिल पर हमेशा हमेशा रहेगा। अनुपमा माँ है, उसने अब तक तो तुझे शायद माफ भी कर दिया होगा, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अरे मैं तो क्या, तुझे तेरा अपना दिल भी कभी माफ नहीं करेगा। भुगतोगे, तुम सब भुगतोगे।
आज मेरी बेटी के साथ तुमने जो जो किया है, जिंदगी भर भुगतोगे सब। मम्मी, आप खुश रहोगे तो अंदर और हैप्पीनेस निकलेगी, पर सैड रहोगी तो और सैडनेस मिलती जाएगी। इसलिए प्लीज सैड मत हो ना। आई लव यू। मैं और पापा बाहर आपका वेट कर रहे हैं। बापूजी, आपका बीपी चेक कर। मुझे छू मत। बीपी बढ़े या दिल का दौरा पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है बापूजी। बड़ा होता तो मेरी बेटी के साथ ये सलूक नहीं करता। आपको अभी भी अपनी बेटी की पड़ी है? हाँ, पड़ी है। अभी भी मुझे अनुपमा की, मेरी बेटी की पड़ी है। बोल, क्या कहना है? घर से निकालना है मुझे? जैसे उसे ना आने का फरमान करा था, वैसा मुझे भी करना है, मुझे भी बोलना है। तो जा बोल, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। बापूजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? गुस्सा मत कीजिए प्लीज, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। होने दे। जब घर का माहौल खराब हो गया हो, तुम सबका दिमाग खराब हो गया हो, तो मेरी तबीयत खराब होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। होने दो। क्या लगता है तुम्हें मम्मी आएंगी? आनी तो चाहिए। डर गई अन्नू, डर गई। ये मम्मी स्माइल कर रही है। ये मम्मी स्माइल कर रही है। मम्मी स्माइल कर रही है मतलब मम्मी ठीक है। मम्मी ठीक होगी तभी तो सब ठीक होगा। जो हो गया सो हो गया। अब उसके लिए मैं अपने इन पलों को क्यों खराब करूं जो हम खुशी खुशी जी सकते हैं? और पता है मैं इतनी हैप्पी कैसे हो गई? कैसे? मुझे कमरे में ये हैप्पीनेस वाले सेंटा मिले। और इनमें से एक और हैप्पीनेस वाले सेंटा बाबा निकले, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। इतने सारे हैप्पीनेस वाले सेंटा बाबा निकले कि मैं एकदम हैप्पी हो गई। ये हुई ना बात। आप हमारे घर पर नहीं आओगे? आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? नॉक नॉक कर कर। नोक नोक। कौन है? खुशी। ठीक है, तो फिर आ जाओ। हमारे घर में सिर्फ खुशी अलाउड है। चलिए खुशी आई। मैंने सब कुछ तो नहीं देखा, लेकिन जितना देखा उस पर से समझ सकता हूँ कि यहाँ आज क्या हुआ होगा। ये तेरी बेटी बिल्कुल तुझ पे गई है। ये बोलती है फिर सोचती नहीं है। वो रुकी नहीं और तूने उसे रोका नहीं। सबके सामने अपनी माँ का अपमान करती रही, लेकिन तू कुछ भी बोला नहीं। जब ये तुझे उल्टा जवाब देती है तब तो बड़ी आग लगती है तुझे, लेकिन अपनी माँ का उसने अपमान किया तो तू, तेरे मुंह से बिल्कुल फटा नहीं, उल्टा तूने उसे बढ़ावा दिया। अनुपमा तेरे लिए बच्चों से भिड़ जाती है, लेकिन किसी को तेरा अपमान नहीं करने देती। और तूने आज ये पाखी को बढ़ावा दिया। एक बार भी नहीं कहा कि माँ से तमीज से बात कर। एक बार भी नहीं समझाया कि माँ क्या होती है। ये तेरी माँ, उसके साथ कोई बदतमीजी करता है
तो क्या तू चुपचाप खड़े होके तमाशा देखता है? एग्जैक्टली जैसे तुम अपने बा और बापूजी के लिए स्टैंड लेते हो, वैसे ही अपने बच्चों की माँ के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया तुमने? इस बदतमीज लड़की को एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा?